द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ में लास्ट टाइम मैंने ये बात कही थी कि स्वयं को जानना या नोइंग वन सेल्फ, इस थॉट से ये जर्नी शुरू होती है। तो इसका पहले स्टूडेंट बनना है, और स्टूडेंट बनने का मतलब है इसके लिए सही समय निकालना। और वो समय मैं अपने अनुभव से कहना चाहूँगा तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, इस तरह से निकालना चाहिए। और स्टडी कैसी हो? स्टडी में कुछ ऑब्जर्वेशन और कुछ फीलिंग्स के जो जगत में तब्दीली आती है उस व्यक्ति के मन में जो स्वयं को जानने की राह पे चला है, उसको बारीकी से लिखना भी, उस पर चिंतन करना, कॉन्टेम्पलेशन कहते हैं या पॉन्डरिंग कहते हैं। अखबार में जो लिखा है या न्यूज़ में जो सुना है उस पर हम जो बोलते हैं वो चिंतन नहीं है। चिंतन है किसी गूढ़ विषय पर खूब विचार करना। तो उस पर जो आपके विचार होंगे, पहले तो वो औरों द्वारा कहे हुए ही आते हैं, लेकिन फिर भी आपके अपने भी कुछ विचार आने शुरू होते हैं। उसमें मुख्य बात ये आती है कि इस यूनिवर्स को कैसे चलाया जा रहा है। व्हाट आर द फोर्सेस दैट आर गाइडिंग दिस यूनिवर्स एंड व्हाट आर दोज फोर्सेस दैट आर गाइडिंग मी ऑल्सो। तो ये चिंतन तक पहुंचने के लिए आदमी को बहुत सारे ऊंच नीच से गुजरना पड़ेगा। उसमें सबसे पहली बात यह है कि उसने अपने करियर की शुरुआत ठीक ठाक तरीके से की होनी चाहिए, उसमें एक लेवल ऑफ सक्सेस भी उसे मिलना चाहिए। उसके बाद भी वो नाखुश है, उसके बाद भी वो और की दौड़ में लगा हुआ है, और यहाँ पर उसका जो थिंकर है भीतर का, कॉन्टेम्पलेटिंग माइंड है, वो कहना चाहिए कि क्या और पाने से मैं संतुष्ट हो सकता हूँ? क्या यही मेरा मेन पर्पस है लाइफ का? अभी मैं लाख रुपए कमा रहा था, अब 2 कमाऊँ, फिर 4 कमाऊँ, कब तक? तो यहाँ पे चिंतन धारा में जो परिवर्तन आता है उससे वो अपने आप को साधारण, मामूली या नाकुछ समझना शुरू कर सकता है। और जो विशाल है, जो बड़ा है, जो बृहद है, जो डिविनिटी से भरा है, उस तरफ उसकी नज़र जानी शुरू होनी चाहिए। तो उसके लिए एक फीलिंग की बात है, उसे हम सेंस ऑफ वंडर कहते हैं। प्रकृति को लेकर, यूनिवर्स को लेकर एक सेंस ऑफ वंडर पैदा होना चाहिए। और वो छोटी छोटी चीज़ों में भी है। हमने स्कूल की किताबों में बॉटनी, ज़ूलॉजी पढ़ी है या बायोलॉजी पढ़ी है, या बहुत सारी किताबें पढ़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है, और रटे रटाए तरीके से पढ़ी है। आज अगर आप 30 वर्ष की आयु में या 35 या 40 वर्ष की आयु में उन्हीं चीज़ों को अपनी नज़रों से देखें कि ये पौधे का खिलना, ये जानवरों का दौड़ना भागना, उनका रोना, बच्चे का पैदा होना, उसका हंसना रोना, उसकी रिक्वायरमेंट, और उसके अलावा पूरे कॉस्मोस में हज़ारों करोड़ों ग्रह नक्षत्रों का होना, उनका मूवमेंट, उनका स्पेस में टिके रहना, ये सब आपके मन में सेंस ऑफ वंडर क्रिएट करेगा, करना चाहिए। मेरे जीवन में जब ये फेज़ आया था तो मैं 2 तरीके से इस सेंस ऑफ वंडर से गुजरता था, और मैं वही शेयर करना चाहूँगा जो इस राह पे चलने के लिए उत्सुक है। प्लानिटोरियम को ज़रूर देखते रहें। अगर हफ्ते में नहीं तो 15 दिन, 1 महीने में प्लानिटोरियम में जाके, जितना भी हमारे पास स्टडी हुआ है अभी तक, जितनी भी फिल्में बनी हैं प्लानिटोरियम में दिखाई जाती हैं, वो जाके देखें। अद्भुत लगेगा, और आपकी अपनी परेशानी दूर हो जाएगी, और आपका अपना घमंड चकनाचूर हो जाएगा। इतनी बड़ी पृथ्वी के हम मामूली से हिस्से हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी पृथ्वी कॉस्मोस में एक डॉट के समान है। बड़े बड़े गैलेक्सीज हैं जिसमें हजारों सोलर सिस्टम है और करोड़ों गैलेक्सीज हैं। तो हम, आप और ये धरती, हम सबको लेकर इतने सारे पर्वत, नदी, मैदान, कंट्रीज़, और इन सब का पॉलिटिकल ड्रामा और इलेक्शन और युद्ध और इकोनॉमिक्स और रुपया पैसा लेकर जो धरती चल रही है, ये मामूली सा डॉट है। यूनिवर्स को अगर हम एक पूरी दीवार मान ले तो दिस प्लैनेट अर्थ इज जस्ट अ डॉट। इट इज सच एन इनसिग्निफिकेंट थिंग, एंड देन व्हाट आर वी? हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं। इससे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आनी चाहिए, इससे ये आना चाहिए कि मैं कितना मामूली हूं, मैं मामूली हूं, ये बोध होते होते ही जो महान है, जो इस यूनिवर्स का क्रिएटर है, वो कौन है, वो क्या है, वो कैसे चलाता है, ये प्रश्न आपको परेशान करना चाहिए। यहाँ से
साइकोलॉजिकली प्रिपरेशन शुरू होता है उस स्टूडेंट का, वो चाहे 30 का हो, 40 का हो या 60 का हो, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर ये पेन होना चाहिए तो ही वो समय दे पाएगा, नहीं तो वो बिजनेस माइंड से ही चलेगा। बिजनेस माइंड से चलना ठीक नहीं है, चलना है स्टूडेंट की तरह, एकदम जिज्ञासु बोलते हैं इसको, जिज्ञासु की तरह। और रटे रटाए जो आंसर्स मिलते हैं कि आत्मा है, परमात्मा है, इन सब से बचते हुए ही चलना है। वो रटे रटाई बातें हैं, वो आपके सिस्टम में डाली गई हैं बिकॉज आपने किसी खास परिवार में या खास कम्युनिटी में जन्म लिया है। उसको आप छोड़ते हुए भी चिंतन कार्य में लग सकते हैं और स्वयं ढूंढ सकते हैं कि क्या है। जितना आपको मालूम है उसी को सत्य मानते हुए चले। मालूम अभी कुछ नहीं है, लेकिन पेन है, ये पेन ही स्टार्टिंग पॉइंट है। वेद शब्द हमारे यहाँ है, वेद, 4 वेद की बात है। इस वेद शब्द को लाया कैसे गया है? इंटरेस्टिंग बात है, वेद का जो धातु है, रूट वर्ब, वो विद से बना है, और विद का अर्थ होता है दुख, सफरिंग। जैसे संसार के भी तमाम अचीवमेंट्स के लिए एक खास किस्म की सफरिंग चाहिए। पैसा नहीं है कमा रहे हैं तो सफरिंग चाहिए, तो ही आप पैसे के पीछे भागेंगे और पैसे कमाएंगे, बेचैन होना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही इस नो दाई सेल्फ की राह पर चलने के लिए एक दर्द चाहिए, एक दुख चाहिए। आपने अपने आप को बहुत कुछ समझा है, या आपने अपने ऑर्डिनरी ईगो को परिपक्व किया, उसको आपने नर्चर किया, लेकिन वो नेचर बड़ी स्मार्ट है। नेचर आपकी ईगो को तोड़ती रहेगी, ठोकरें मार मार के, तकलीफें दे दे के आपका ईगो चकनाचूर होता रहेगा। और अगर आप इसको स्वीकारेंगे नहीं तो आपको मरते दम तक ये सहते रहना पड़ेगा। लेकिन जब चोटें लगी तब ये मान लीजिए कि मैं मामूली हूं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अब मामूलीपन से यात्रा संभव है। आप खाली हैं तो ही भरे जा सकते हैं। अगर आप भरे हैं तो वहाँ पे ज्ञान की जो मधु है, ज्ञान का शहद नहीं डाला जा सकता। तो पहले आपको खाली होना पड़ेगा, बच्चे की तरह। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने स्कूल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की है, हम नहीं जानते थे, जो टीचर्स बोल रहे हैं वो सुनते थे। तो यहाँ से हमने एक बात कही कि सेंस ऑफ वंडर डेवलप करना है यूनिवर्स के प्रति। और मैं कहूँगा कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से ही खुद को टीचर मानते हुए चलेंगे, आपको कदम कदम पे आश्चर्यचकित करने वाले ऐसी घटनाएं मिलेंगी कि आप वाव वाव ही करते रहेंगे। और तब रियल अर्थ में आप ऑसम, द नेचर इज सो ऑसम। इसमें सिर्फ नदी, नाले, पहाड़, पर्वत को ऑब्जर्व करने की बात नहीं है, अपने आप को भी ऑब्जर्व करने की बात है। आप अपने आप को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और देखते रह सकते हैं, अरे मैं कितना, आज कुछ हूँ, सुबह कुछ हो रहा है, शाम कुछ हो रहा है, रात को कुछ हो रहा है, आज कुछ बोल रहा हूँ, कल कुछ कह रहा हूँ, 6 महीने बाद कुछ और कह रहा हूँ, आज ये पसंद कर रहा था, कल फिर कुछ नहीं पसंद आ गई, आज इसके साथ मित्रता थी, 6 महीने बाद दुश्मनी हो गई। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? इतनी सारी घटनाएं एक व्यक्ति के जीवन में भी जो घट रही हैं, उसको अगर वो ठीक से ऑब्जर्व करे तो उसके सामने आश्चर्यचकित कर देने वाली फिल्में दिखेंगी उसको अपनी ही। और ये जो सेंस ऑफ वंडर है ये डेवलप होगा, और तब वो इस विश्वास के साथ बढ़ेगा आगे कि चीज़ें बस हो रही है। जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, एवरीथिंग हैपन्स, देन ही एक्चुअली बिलीव्स इन दिस स्टेटमेंट दैट एवरीथिंग हैपन्स and I can't take credit of anything. It is just chance, or accidentally I'm here and things are happening because of so many people around and because of certain forces on which I have no control. Even when nothing happens, then you have no control. So this is the starting point. मैं यहाँ अपने जीवन के अनुभव से शेयर करना चाहूँगा। लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था कि टेक्स्ट का स्टडी यहाँ से शुरू होता है, जिसे हम श्रवण कहते हैं स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी में। और इस तरह के जो सेंस ऑफ वंडर वाली बात है वो डेवलप हो जाना चाहिए। तो मैं जब करीब 26-27 वर्ष की आयु का था और एक एक्टर के रूप में काम कर रहा था, थिएटर का जगत मैंने करीब 4-5 साल ढेर सारे प्लेस किए थे। उसके बाद मैं पैसे भी कमाने लगा टेलीविज़न, रेडियो और थिएटर से ही। बट कई साल गुजर गए, यानी मैंने बस नियरली अराउंड 26-27 थोड़ा बहुत लाइमलाइट में भी आ गया, लोग पहचानते थे, ऑटोग्राफ भी साइन कर रहे थे, कुछ ठीक ठाक पैसे, ठीक ठाक तरीके से जीने लायक रुपए पैसे भी आ रहे थे। और आने वाले समय में भी पता था बम्बई जाना है, वहाँ भी यही करना है। लेकिन इसी दौरान
ये विचार घेरने लगा कि क्या अर्थ है जीवन का, यही है, नया रोल करो, शूटिंग करो, कॉस्ट्यूम पहनो, एक्टिंग करो, चिल्लाओ, रो, बोलो, पैसे लो, बैंक में जमा करो, निकालो, खर्च करो, रेंट भरो, दोस्त हैं, परिवार है, गर्लफ्रेंड है, शादी करेंगे। क्या यही है जीवन, क्या यही है अर्थ, क्या ऐसा ही होगा सब कुछ? तो यहाँ से वो एक विद पेन शुरू हुआ कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो अपना जीवन वेस्ट कर दिया, ऐसा लगने लगा था। तो क्या जीवन में कुछ है जो मीनिंगफुल है? ये भी एक पॉइंट है, द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, माई एग्जिस्टेंस, दैट्स इंपॉर्टेंट। दुनिया कहाँ सोच रही है, दैट्स इमटीरियल, बट इज देयर ए मीनिंग इन माई एग्जिस्टेंस? ये बहुत ही फिलोसफिकल विजडम की शुरुआत का दौर होता है, व्हेन यू क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस इटसेल्फ vis-a-vis you yourself, that why am I doing this, for whom, for what will happen even if I achieve, जिसको आपने गोल माना है, 1 करोड़ कमा लिया, so what? आपने अगर 10 लाख कमा लिए तब भी आप खाली हैं। ये थॉट अगर आप अप्लाई करें करोड़ या 10 करोड़ कमाने के बाद में, तब भी आपको लगेगा कि आप खाली ही रहेंगे। ये है वो पॉइंट जहाँ से थॉट वेव में परिवर्तन आता है, तो तब आप कुछ करने लगते हैं। तो मेरे जीवन में जो शुरुआत हुई थी स्टडी की, वो भी एक्सीडेंटली हुआ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसा माइंड अट्रैक्ट करता है उन इन्फ्लुएंसेस को जो ऑलरेडी हैं, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, इन द फॉर्म ऑफ टीचर्स, इन द फॉर्म ऑफ गुरुज, इन द फॉर्म ऑफ सेइंग्स। तो मुझे पहली किताब जो मिली, शूटिंग में जाते हुए एक स्टेशन पे रुके थे और टहलते हुए हम प्लेटफॉर्म पे चल रहे थे, तो अक्सर होता है आप किसी बुक स्टॉल पे नज़र पड़ती है तो मन किया तो कोई किताब खरीद लेते थे। तो वैसा ही किया, एक बुक स्टॉल पे गए, वो छोटा बुक स्टॉल था और रामकृष्ण मिशन का एक बुक स्टॉल था। बहुत सारी किताबें थी, कुछ दूसरी किताबें थी, लेकिन रामकृष्ण मिशन का लिटरेचर भी था वहाँ पे, जिसमें मेरी नज़र पड़ी स्वामी विवेकानंद की कुछ पुस्तकों पे। तो मैंने एक किताब उठाई, ज्ञान योग, और पूछा उनसे कितने की है। तो उन्होंने मुझे बताया, जो बेच रहे थे, कि ये 4 किताबें ले लेंगे तो अच्छा होगा, दाम 25 रुपये है। तो 25 रुपये में ज्ञान योग, राजयोग, प्रेम योग, भक्ति योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये चारों किताब छोटी छोटी 150 पन्ने की छोटी पॉकेट बुक फॉर्मेट में मिली मुझे। तो मेरे मन में ऐसा, चलो देखते हैं, स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है और मन में ये भाव आ गया था कि कुछ अध्ययन करना है इस तरह का, जिससे अपनी ये प्यास, ये जो छटपटाहट है, मीनिंग ऑफ यूनिवर्स, मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, और जो खुद में एक दर्द पैदा हो गया था रिगार्डिंग माई लाइफ एंड रिगार्डिंग द गोल ऑफ लाइफ, वो शायद इससे दूर हो। तो शूटिंग के दौरान वो किताबें मैंने पढ़ी, दैट वाज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, और वो मेरे लिए एक फिलोसफर्स स्टोन उसका काम किया। वहाँ से चिंतन में परिवर्तन आया और मैं खुश हुआ। खुशी ये कि ये जो स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं या किताब जो कह रही है इनके माध्यम से, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो है गोल ऑफ लाइफ, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए आदमी को। अभी अलग बात हो सकती है कि शायद मैं जन्मों जन्मों से कनेक्टेड रहा हूँ, इसलिए वो मुझे टच कर गया, लेकिन ऐसे ही तो होता है, किसी भी वजह से आपको छू जानी चाहिए बात। तो अब स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों में जो खूबी है वो ये है कि वो बहुत ही मैनली और बहुत ही मोटिवेशनल तरीके से अपनी बात कहते हैं, और अंग्रेज़ी में कह रहे हैं वही बात जो पहले हिंदी संस्कृत में कही जाती रही होगी, और बहुत ही एग्रेशन के साथ कह रहे हैं कि तुम मामूली नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो, तुम मिजरेबल नहीं हो, तुम ईश्वर के पुत्र हो, तुम अमृत के पुत्र हो, यू आर चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस। ये जो उनका स्टेटमेंट और ये उनकी बात की उपनिषद का एक एक पन्ना मुझसे कहता है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ। और ये फेज था बिकॉज आई वॉज वीक साइकोलॉजिकली, नॉट मटीरियली और इकोनॉमिकली। दैट इज वाई इट अफेक्टेड मी। आई बिकेम स्ट्रॉन्ग, आई बिकेम वेरी होपफुल, एंड आई देन टुक अप अ सीरियस स्टडी ऑफ द लिटरेचर ऑफ विवेकानंद. That is my starting point. That is why I suggest to everybody, because the books of Vivekananda are very modern. His literature, his writing style is very modern and very psychologically apt. But वो अंतिम बात हुई ज़रूरी नहीं है.
लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मैं कुछ टेक्स्ट का, स्क्रिप्चर्स का जिक्र करूँगा कि कहाँ से शुरू हो, तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। पिछले 100-150 सालों में हमारे पास आधुनिक इंडिया में जो टीचर्स और गुरुज और बुक्स रहे हैं, उसमें मैं कहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। ऑल हिज लिटरेचर शुड बी स्टडीड, शुड बी रेड, एंड देन उसका इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या करेंगे, ये अगली बात है। पहले आप पढ़ें, कम से कम आपके थॉट वेव में चेंज आएगा। तो विवेकानंद जी की पुस्तकों में क्या बात आएगी, अल्टीमेटली तो वेदांत की बात आती है। वेदांत एक स्कूल ऑफ थॉट है, इंडिया का मशहूर स्कूल ऑफ थॉट। इंडिया के 6 स्कूल्स ऑफ थॉट में एक प्रोमिनेंट जगह है वेदांत की। और अंग्रेज़ों के टाइम में ये वेदांत को और ज़्यादा मान्यता इसलिए मिली चूँकि ये अंग्रेज़ हमारे मूर्ति पूजा और हमारी टेम्पल वर्शिप और हमारी आइडल वर्शिप से का बहुत क्रिटिसिज्म करते थे। उनके सामने जब वेदांत, उपनिषद, वैदिक थॉट्स, भगवद गीता के विचार हमारे गुरुजनों ने सामने लाए तो वो अचंभित रह गए। और उसके बाद उन्होंने भी इसका सीरियस स्टडी वेस्ट में भी शुरू किया और यहाँ भी बाकायदा डिपार्टमेंट्स बना के संस्कृत भाषा में जितने भी हमारे पास भाष्य थे, हैं, संहिताएं हैं, उनका अध्ययन बहुत ही सीरियस तरीके से हुआ और वो मॉडर्न माइंड के सामने आता गया। तो इसकी बात मैं अगले वीडियो में करूँगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैं टेक्स्ट के लिए कहूँगा, वन शुड स्टडी उपनिषद। वन कैन स्टार्ट विद द टेक्स्ट ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण लिटरेचर। ये हमारे पास बुनियादी बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से हम इंस्पायर हो सकते हैं। उसके बाद आपको पढ़ने के लिए अथाह सागर मिलेगा। आप चाहें तो सारे टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान में फिलॉसफी पर बहुत काम हुआ है, इतना काम किसी भी देश में कभी भी नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा सा ग्रीक सिविलाइजेशन इसके टक्कर में रही है और उनके यहाँ भी बहुत काम हुआ है, लेकिन उनके पास मौजूद नहीं है वो कृतियाँ, बहुत कम कृतियाँ मौजूद हैं। हमारे पास इतना कुछ तबाह होने के बाद भी, बाहर के इतने इन्वेजन आने के बाद भी हमारे पास ओरिजिनल चीज़ें मौजूद हैं। ये सबसे आश्चर्यजनक बात है। तो लिखने वाले लोग, बोलने वाले लोग, प्रैक्टिस करने वाले लोग कितने थे? तो वेद है, उपनिषद है, डायरेक्ट वेद स्टडी करना टफ है, इसलिए वेदांत और उपनिषद यहाँ से कोई भी व्यक्ति स्टार्ट कर सकता है। फिर जितने भी स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा योग का महत्व है। योग सूत्रम एक पॉपुलर टेक्स्ट है, उसको हम जब पढ़ें तो हमारे सामने बहुत सारी बातें खुलती है। वो स्टडी का एक पूरा सब्जेक्ट है। फिर भगवद गीता है। इसके अलावा तंत्र एक ह्यूज सब्जेक्ट है जिस पर हमारे पास ढेर सारी किताबें हैं। तो तंत्र अपने आप में, लेकिन वो मैच्योर माइंड के लिए है। ऑर्डिनरी माइंड तंत्र को ठीक से समझ नहीं पाएगा। फिर इसके अलावा अगर हम दूसरे टीचर्स को लाइन से लें पिछले 150 साल में, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का लिटरेचर है, स्वामी विवेकानंद का तो है ही, अरविंद, स्वामी अरविंद, गुरु अरविंद का लिटरेचर है। उसके अलावा जे कृष्णमूर्ति एक बड़े अच्छे टीचर रहे हैं, उनका लिटरेचर मौजूद है। मेहर बाबा है, उनका एक लिटरेचर मौजूद है। योगानंद जी, उनका लिटरेचर मौजूद है। महेश योगी का लिटरेचर मौजूद है। बीच में आचार्य रजनीश हैं, उनका लिटरेचर मौजूद है। उनकी बहुत सारी पुस्तकें, इंटरप्रिटेशंस। फिर उसके अलावा बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे टेक्स्ट हैं जिनका आप स्टडी कर सकते हैं। कश्मीर शैव दर्शन है, पूरा पूरा ह्यूज स्कूल है, उसकी बहुत सारे टेक्स्ट हैं। तो टेक्स्ट की कमी नहीं। सारी बातें कुल मिलाकर एक ही कही जाती है, लेकिन शुरू में एक दौर होता है जब आपको पढ़ लेना चाहिए। तो पढ़ने से कुछ समय आपका मन अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट दौर है टीचर को ढूंढने का। इस पर अगले वीडियो में बात करता हूँ। तो जो इंस्पायर हुए हों आज के इस वीडियो से, वो टेक्स्ट का स्टडी सिंसियरली करें। सेंस ऑफ वंडर को डेवलप करने के लिए समय निकालें। बेवजह घर से निकलें, प्लानिटोरियम में वॉच करें या खुले एरिया में नदी, पहाड़, समुद्र, इन सब को ऐसे वॉच करें जैसे कोई बच्चा देख रहा हो। तो आपको नेचर की जो विस्तृतता है और नेचर का जो मैजिक है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस पर आगे फिर बात करते हैं। सुनने देखने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।